हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जैस्मिन कौर और आपका स्वागत है योर बिलव्ड डेंटिस्ट में। आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी आरसीटी के बारे में। बहुत से लोग रूट कैनाल का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कुछ लोग को लगता है कि इसमें बहुत दर्द होता है और कुछ सोचते हैं कि दांत निकलवाना ही बेहतर है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगी कि रूट कैनाल क्या होता है, कब करवाना पड़ता है, कैसे किया जाता है, इलाज के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए और अगर इलाज ना करवाएं तो क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रूट कैनाल होता क्या है। हमारे हर दांत के अंदर एक नरम हिस्सा होता है। इसमें नस और खून की छोटी छोटी नलियां होती हैं। जब दांत में कीड़ा बहुत अंदर तक पहुंच जाता है या किसी चोट की वजह से यह हिस्सा खराब हो जाता है, तब दांत में बहुत तेज दर्द शुरू हो सकता है। ऐसे समय पर सिर्फ दवा खाने से समस्या पूरी तरह ठीक नहीं होती। तब डॉक्टर दांत के अंदर की खराब नस को निकालकर उस जगह को अच्छी तरह साफ करते हैं और फिर उसे भर देते हैं। इसी इलाज को रूट कैनाल कहते हैं। इसका मकसद दांत निकालना नहीं, बल्कि आपके अपने दांत को बचाना होता है। अब सवाल आता है कि रूट कैनाल कब करवाना पड़ता है। अगर आपको गर्म या ठंडा खाने पर तेज दर्द होता है, दर्द काफ़ी देर तक रहता है, रात में अपने आप दर्द शुरू हो जाता है, चबाने पर दर्द होता है, मसूड़ों में सूजन या पस आ जाती है या दांत का रंग बदलने लगता है, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, हर दर्द वाले दांत में रूट कैनाल नहीं होता। कई बार सिर्फ फीलिंग से भी इलाज हो जाता है। रूट कैनाल की सबसे आम वजह होती है गहरी कैविटी। शुरुआत में दांत बिल्कुल स्वस्थ होता है, फिर धीरे धीरे एक छोटी सी कैविटी बनती है। अगर इस समय फिलिंग करवा ली जाए तो दांत आसानी से बच सकता है। लेकिन अगर कैविटी का इलाज नहीं कराया जाए तो बैक्टीरिया दांत के अंदर गहराई तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे ये दांत की नस यानी पल्प तक पहुंचकर उसे संक्रमित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ फीलिंग से इलाज संभव नहीं होता और रूट कैनाल करना पड़ सकता है। इसीलिए छोटी कैविटी को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। कई बार दांत के अंदर बैक्टीरिया इतना बढ़ जाते हैं कि नस पूरी तरह संक्रमित हो जाती है। इसके कारण तेज दर्द हो सकता है। दांत को छूने या चबाने पर भी दर्द महसूस हो सकता है। अगर संक्रमण और बढ़ जाए तो मसूड़ों में सूजन या पस भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में संक्रमण हटाने के लिए रूट कैनाल करना ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी कारण दांत में दरार आ जाए तो उस दरार से बैक्टीरिया आसानी से दांत के अंदर पहुंच सकते हैं। शुरुआत में दर्द हल्का हो सकता है, लेकिन समय के साथ संक्रमण नस तक पहुंच सकता है। अगर नस प्रभावित हो जाए तो दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल करना पड़ सकता है। इसीलिए टूटे हुए दांत को कभी भी हल्के में ना लें। कई बार खेलते समय या गिरने की वजह से दांत पर तेज चोट लग जाती है। बाहर से दांत ठीक दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर की नस को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ समय बाद दांत का रंग बदल सकता है या दर्द शुरू हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर एक ही दांत में बार बार फिलिंग की जाए तो हर बार थोड़ी थोड़ी गर्मी और दबाव दांत की नस पर असर डाल सकता है। समय के साथ
नस कमज़ोर या संक्रमित हो सकती है। जब नस पूरी तरह खराब हो जाती है तब रूट कैनाल करना पड़ता है। इसीलिए सही समय पर सही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। दांत के सबसे अंदर वाले हिस्से को पल्प कहते हैं। यही नस और खून की नलियां होती हैं। अगर किसी भी कारण से यह हिस्सा संक्रमित हो जाए या मर जाए तो तेज दर्द, सूजन और पस बनने जैसी समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में संक्रमित पल्प को निकालकर रूट कैनाल किया जाता है। इससे दांत को बचाया जा सकता है और संक्रमण भी खत्म हो जाता है। इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर दांत की जांच करते हैं। इसके बाद एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे से पता चलता है कि संक्रमण कितना अंदर तक गया है और दांत की जड़ कैसी है। इसी के आधार पर आगे का इलाज तय किया जाता है। अब इलाज शुरू करने से पहले दांत को सुन्न किया जाता है। इसके लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसी वजह से आजकल रूट कैनाल के दौरान ज़्यादातर लोगों को दर्द महसूस नहीं होता। अगर आपको रूट कैनाल से डर लगता है तो ये जानना ज़रूरी है कि आधुनिक इलाज पहले की तुलना में काफ़ी आरामदायक हो चुका है। अब डॉक्टर दांत के ऊपर एक छोटा सा रास्ता बनाते हैं। इसी रास्ते से दांत के अंदर पहुंचा जाता है। फिर खास मशीन और छोटे छोटे फाइलों की मदद से खराब नस और संक्रमण को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद दांत के अंदर की नलियों को दवा से अच्छी तरह धोया जाता है ताकि सभी कीटाणु खत्म हो जाएं। यह पूरा इलाज बहुत ध्यान से किया जाता है ताकि दांत अंदर से पूरी तरह साफ हो जाए। जब दांत पूरी तरह साफ हो जाता है तब उसके अंदर एक खास सामग्री भरी जाती है। इसे गट्टापच्चा कहते हैं। इससे दांत के अंदर दोबारा कीटाणु नहीं जा पाते। इसके बाद ऊपर का हिस्सा फीलिंग से बंद कर दिया जाता है। अगर दांत बहुत कमज़ोर हो चुका है तो उसके ऊपर कैपिंग क्राउन लगाया जाता है। यह दांत को टूटने से बचाता है। इसके बाद आप सामान्य तरीके से खाना चबा सकते हैं। याद रखिए, अगर डॉक्टर क्राउन लगाने की सलाह दे तो उसे टालना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इलाज के बाद की। डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ समय पर लें। कुछ दिनों तक बहुत सख्त चीज़ें खाने से बचें। दांतों की रोज़ अच्छी तरह सफाई करें। अगर क्राउन लगाना बाकी है तो समय पर लगवाएं और अगर दर्द, सूजन या कोई और परेशानी हो तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। अब जानते हैं कुछ आम गलतफहमियों के बारे में। पहली बात, लोग कहते हैं कि रूट कैनाल बहुत दर्द करता है, लेकिन सच ये है कि आजकल दांत को पहले ही सुन्न कर दिया जाता है, इसीलिए इलाज आराम से हो जाता है। दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि दांत निकलवाना बेहतर है, लेकिन अगर आपका दांत बच सकता है तो उसे बचाना ही सबसे अच्छा होता है। तीसरी बात, कुछ लोगों को लगता है कि रूट कैनाल के बाद दांत ज़्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन सही देखभाल और कैपिंग के साथ ऐसा दांत कई सालों तक अच्छी तरह चल सकता है। अगर समय पर इलाज नहीं करवाया जाए तो छोटा सा कीड़ा धीरे धीरे नस तक पहुंच सकता है। फिर संक्रमण बढ़ सकता है, मसूड़ों में पस बन सकती है, चेहरे पर सूजन आ सकती है और आखिर में दांत निकालना भी पड़ सकता है। इसीलिए समय पर इलाज करवाना सबसे अच्छा फैसला होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको रूट कैनाल के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल गई होगी।
अगर आपके दांत में लगातार दर्द है तो इलाज में देर मत कीजिए। समय पर इलाज करवाने से आपका अपना दांत बचाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सही डेंटल जानकारी के लिए योर बिलव डेंटिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।